हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा और करेक्ट आंसर आप गेस करते जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को, फिलअप्स को। यहाँ पर कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ओके, तो वन बाय वन हम इसको सोल्व करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है ही ब्लैंक स्पेस टू स्कूल डेली। ऑप्शन हमारे सामने गो, गोइंग, गोस। अब हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर बता देना है। अब जल्दी से आप गेस करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपने जो आंसर दिया था वो करेक्ट था या इनकरेक्ट था। और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पहचानिए कि ये कौन से टेंस से लिया गया है। तो बच्चों, डेली वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा और डेली वर्ड का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डेली वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब आप पहचान गए तो आपको ये भी पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट नेम के साथ वर्ब में एस, ई एस या आई एस का यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में। तो अब देखिए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही गेस कर रहे हैं, इसका आंसर गोज होगा। जी हाँ, ही गोज टू स्कूल डेली, मतलब वह रोज स्कूल जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर गोज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको गोज लगा देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, नम्रता इज गोइंग ब्लिंक स्पेस अ न्यू मोबाइल फोन। अब ऑप्शन हमारे सामने है बाय, टू बाय, बॉट। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, आपने इसको पहचान लिया होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस से लिया गया है। नम्रता इज गोइंग मतलब नम्रता जा रही है न्यू मोबाइल फोन। तो यहाँ पर देखिए, गोइंग ऑलरेडी मेन वर्ब यूज़ हो चुकी है, वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, गोइंग यहाँ पर इन्होंने यूज़ करी है। तो अब इसके बाद आपको चाहिए टू इन्फिनिटिव, मतलब टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेन वर्ब यूज़ हुई है तो टू इन्फिनिटिव आपको चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टू बाय। जी हाँ, नम्रता इज गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन। तो नम्रता न्यू मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रही है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा टू बाय। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा थर्ड नंबर का। When they reached the bus stand, the bus had already have left या leaving। जल्दी से आप पहचानिए कि ये कौन सा टेंस का है और राइट आंसर इसका क्या आएगा। देखिए, व्हेन दे रीच द बस स्टैंड, जब वे बस स्टैंड पहुंचे, द बस हैड ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बस है सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो सेंटेंस है हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कौन से टेंस में करते हैं, ये हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में, जी हाँ, हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट को आपने पहचान लिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब सारे ही परफेक्ट में वही थ्री का यूज़ किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस का जो परफेक्ट होता है, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों परफेक्ट में हमें वी थ्री का यूज़ करना होता है। तो जल्दी से बताइए वी थ्री कौन सी है। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं आप, लेफ्ट। जी हाँ, लेफ्ट इसका राइट आंसर है। लेफ्ट लीव की पास्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी है, V2 भी है। तो व्हेन दे रीच द बस स्टैंड, जब वे बस स्टैंड पहुंचे, द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, बस पहले ही निकल चुकी थी। ठीक है, ओके, क्लियर है। राइट आंसर हमारा लेफ्ट आएगा। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रुचि वॉज वेरी टायर्ड सो शी ब्लैंक स्पेस टू बेड अर्ली गो वेंट गोन। सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है। रुचि वॉज वेरी टायर्ड, रुचि बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, मतलब कि थकी हुई थी, तो पास्ट में सेंटेंस है। तो आप यहाँ पर V2 यूज़ करेंगे, पास्ट में V2, गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगा दीजिए। राइट आंसर हमारा यहाँ पर वेंट बनेगा। शी वेंट टू बेड अर्ली। ओके, रुचि वॉज वेरी टायर्ड, रुचि बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, थकी हुई थी, सो शी वेंट टू बेड अर्ली, वे जल्दी सो गई, जल्दी बेड पर चली गई। राइट आंसर वेंट है। क्लियर स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ग्रामर में। बिल्कुल आपको ग्रामर में 100% में आपको मार्क्स दिलवाऊंगा, बस आप हमारी वीडियोस को लाइक करा करें, शेयर करा करें। ठीक है, ग्रामर में 100% स्कोर आप करेंगे अगर आप हमारी सारी वीडियोस को देखते रहेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई हैव बीन इंग्लिश सिंस 1987। यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटेंस है सिंस के बाद 1987 दिया है, तो सिंस का यूज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी कंटिन्यूस हो, चाहे ओनली कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें हम V4 यानी कि V1 ING का यूज़ करते हैं। जी हाँ, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में V1 ING का यूज़ किया जाता है। तो पहचानिए यहाँ पर क्या आएगा, टीचिंग, बिल्कुल सही है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1987, मैं 1987 से इंग्लिश सिखा रहा हूँ या इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बातें की है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1987। ओके, राइट आंसर हमारा टीचिंग आएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक गायत्री स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग। हैबिट को बताया जा रहा है, पास्ट की हैबिट को बताया जा रहा है, व्हेन शी वाज यंग। राइट आंसर हमारा यूज्ड टू आएगा। जी हाँ, यूज्ड टू मॉडल है और यूज्ड टू का यूज़ करते हैं हम अपनी पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए। गायत्री यूज्ड टू स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग। गायत्री नदी में तैरा करती थी जब वे यंग थी। राइट आंसर हमारा यूज्ड टू है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ही इज MLA। आर्टिकल ए एंदा है, तो यहाँ पे देखिए MLA। अब MLA का आपको साउंड देखना है कि ये जो MLA लिखा हुआ है, तो MLA में एम का साउंड क्या है। तो बच्चों ये जो MLA है, एम को आप राइट करके देख लीजिए, तो आपको साउंड मिलेगा ए का। जब ए का साउंड मिलेगा जो कि वाउल साउंड है, किसका साउंड है, वाउल साउंड है, तो इसके बिफोर आपको एन का यूज़ करना होगा। ये आपको नोटिस नहीं करना है कि एम एक्चुअल में कंसोनेंट है। आर्टिकल का यूज़ करने के लिए मैटर करता है साउंड। जी हाँ बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको यहाँ पर साउंड को देखना है कि कोई भी जो वर्ड है उसके बिफोर आपको आर्टिकल लगाना है, तो उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड क्या कहता है। फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वाउल है तो आप लगा दीजिएगा एन, और कंसोनेंट साउंड आता है तो आप लगा दीजिएगा ए। मैटर आपका साउंड करता है, ना कि लेटर करता है, ठीक है। तो एम एक्चुअल में एक कंसोनेंट है, लेकिन साउंड आपको एम ए का दे रहा है। ये देखिए, आप ए का साउंड है, तो राइट आंसर हमारा होगा एन। क्लियर स्टूडेंट्स, एन आपको यहाँ पर लगा देना है। इस तरह से हमने फ्लिप्स को कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं बी वाले में। इसके फ्लिप्स देखिए, फर्स्ट नंबर का शी स्टडीड हार्ड फेल्ड और एंड बट सो। तो स्टूडेंट देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा बट। शी स्टडीड हार्ड बट फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी, कड़ी स्टडी करी, किंतु वह फेल हो गई। तो भाई शी स्टडीड हार्ड बट फेल्ड, तो रिजल्ट अपोजिट निकला है। तो रिजल्ट अपोजिट निकला है तो आप यहाँ पर बट का यूज़ करेंगे, और पॉजिटिव रिजल्ट निकलता तो आप एंड का यूज़ करते, जैसे कि शी स्टडीड हार्ड एंड पास्ड। लेकिन यहाँ पर अपोजिट हुआ तो भाई नेगेटिव रिजल्ट निकला है, तो आप यहाँ पर बट लगाएंगे, ठीक है। शी स्टडीड हार्ड बट फेल्ड, यहाँ पर आपको बट का यूज़ करना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एवरी गर्ल अटेंडेड द क्लास नंदिनी एक्सेप्ट या एक्सेप्ट। तो एवरी गर्ल अटेंडेड द क्लास मतलब कि प्रत्येक लड़की ने क्लास अटेंड करी एक्सेप्ट नंदिनी, नंदिनी के अलावा। किसके अलावा, नंदिनी के अलावा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट, ये जो एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा या के सिवाय, के अलावा या के सिवाय। तो एवरी गर्ल अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट नंदिनी, नंदिनी के अलावा प्रत्येक लड़की ने क्लास अटेंड करी। ओके, ये वाला जो एक्सेप्ट है, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। और ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है, के अतिरिक्त। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट आएगा। 3rd नंबर का है डॉग सेल्डम बाइट, इसमें लगा दीजिएगा बार्किंग। जी हाँ, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट मतलब कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। 4 नंबर का है आई कम इन मैडम, परमिशन ली जा रही है, तो परमिशन लेने के लिए आप मे का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आएगा मे आई कम इन मैडम। परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए, उन्होंने नहीं लगाया, अपन लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम। मे आई कम इन मैडम, तो क्या मैं मैडम अंदर आ सकता हूँ, मे आप यूज़ करेंगे परमिशन लेने के लिए। 5th नंबर का है द बॉक्स इज़ वेरी लाइट आई लिफ्ट इट, कैन या कुड। तो द बॉक्स इज़ वेरी लाइट मतलब ये जो बॉक्स है बहुत ज़्यादा हल्का है, लाइट है। आई कैन लिफ्ट इट, तो यहाँ पर आप कैन का यूज़ करेंगे कैपेसिटी को बताने के लिए, कैन आपको लगाना होगा। द बॉक्स इज़ वेरी लाइट आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूँ। तो प्रेजेंट की कैपेसिटी एबिलिटी को बताने के लिए कैन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कैन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शी हैज़ बीन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवल 2 hours सिंस या 4। तो देखिए यहाँ पर नंबर्स बताए जा रहे हैं 2 hours, मतलब ये जो है हमारा अनसर्टेन टाइम है, तो यहाँ पर आपको 4 का यूज़ करना है। शी हैज़ बीन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवल फॉर 2 hours मतलब कि वे 2 घंटे से नॉवल पढ़ रही है, तो राइट आंसर हमारा 4 होगा। तो यहाँ पर आपको 4 का यूज़ करना है। शी हैज़ बीन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवल फॉर 2 hours।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं 7 नंबर। ही सिटिंग सीता एंड गीता, सीता एंड श्याम है, सॉरी गीता नहीं है, श्याम है, सीता एंड गीता नहीं, श्याम है, सीता एंड श्याम। तो देखिए ये दो लोगों के बीच की बात चल रही है, तो आपको यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करना है। जी हाँ, ही इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड श्याम, मतलब कि वे सीता और श्याम के बीच में बैठा हुआ है। मान लेते हैं कि भाई जैसे कि ये वन साइड सीता है और दूसरी साइड यहाँ पर ये श्याम है, और यहाँ पर ये जो ही नाम का जो भी है बंदा है, प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये इनके सेंटर में बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे बिटवीन का। दो लोगों के बीच की बात को बताने के लिए आपको बिटवीन यूज़ करना होता है, और दो से ज़्यादा के लिए हमें यूज़ करना होता है अमंग का। ठीक है, इस तरह से हमने फिलिप्स को कवर कर लिया है। अब हम समझते हैं इसके डू एस डायरेक्टेड। ओके, तो चलिए इसके जल्दी से डू एस डायरेक्टेड देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शी राइट्स अ लेटर चेंज इनटू नेगेटिव। यहाँ पर इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है। तो शी राइट्स अ लेटर, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बिकॉज राइट्स जो यूज़ हो रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस एस आइज का यूज़ होता है। ये बात मैंने आपको अभी पहले बताई थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा समझ लेते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी है, तो आपको डज नॉट का यूज़ करना है, पीरियड के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। तो आप यहाँ पर पहले राइट कर लीजिए शी, हेल्पिंग वर्ब लगाइए डज, देन नॉट, शी डज नॉट, देन राइट। ठीक है, एस हट जाएगा, अ लेटर। ठीक है, शी डज नॉट राइट अ लेटर, मतलब कि वह पत्र लिखती है। शी डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। ये सेंटेंस नेगेटिव हुआ। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था शी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने डज का यूज़ करा। नेगेटिव बनाया जा रहा है तो नॉट लगा दीजिए, और इसमें से एस को हम हटा देंगे, ओनली राइट बतेगा, और ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर जैसे का तैसा लिखेगा। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दे सेइंग अ पोएम चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, बिकॉज सेइंग जो यूज़ हो रहा है ये V2 है, ओवर बी की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट में। पैसिव वॉइस चेंज करना है, पहले ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, तो हम इसको ऑब्जेक्ट लेंगे अ पोएम। तो यहाँ पर मैं आपको राइट करके बताता हूँ, अ पोएम, और पास्ट में है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, और सेइंग की थर्ड फॉर्म होगी संग। V3 का यूज़ करते हैं सारे पैसिव वॉइस में। अब पोएम वाज संग, इसके बाद बाय देम यूज़ करेंगे बाय, और दे को चेंज कर देंगे हम देम से। अब पोएम वाज संग बाय देम, इस तरह से ये पैसिव में चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लता ईट्स अ मैंगो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, देखिए ये जो लता है, लता के बाद मैं आपको पूरा राइट करके बता देता हूँ। और लता किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैज़, और ईट की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे ईटन। लता हैज़ ईटन अ मैंगो, राइट। लता हैज़ ईटन अ मैंगो। लता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करी, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने ईट की ईटन कर ली, और ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पर रहेगा। लता हैज़ ईटन मैंगो। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हेमलता टेक कॉफ़ी, करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो टेक में आप लगा दीजिए एस, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेमलता टेक्स कॉफ़ी हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर था, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो टेक्स यूज़ होगा, टेक नहीं आएगा। 4 नंबर, कुंदन विल हेल्प यू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस करना है। तो विल कुंदन हेल्प यू कर दीजिए, विल पहले आ जाएगा, तो आप यहाँ पर विल को स्टार्टिंग में लिखिए, इसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करिए कुंदन, देन आप हेल्प का यूज़ करिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइए। ओके, विल कुंदन हेल्प यू, क्या कुंदन आपकी मदद करेगा, बन गया इंटेरोगेटिव। आगे बढ़ते हैं। आई एम हेयर यू नीड नॉट वरी, एज लॉन्ग एज का यूज़ करना है। तो एज लॉन्ग एज आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दीजिएगा एज लॉन्ग एज, इसके बाद सेंटेंस को राइट कर दीजिएगा एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू नीड नॉट वरी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू नीड नॉट वरी। ओके, तो मैं भी आपसे कहूँगा कि जब तक आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तब तक आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो एज लॉन्ग एज यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ यू नीड नॉट वरी। ओके, तो आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज स्टार्टिंग में लग जाएगा। लास्ट वाला देख लेते हैं जो 7 नंबर का, राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी। अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो राजकुमार डिड
हिज ड्यूटी आ जाएगा, नॉट डू हटा दीजिए बस, राजकुमार डिड हिज ड्यूटी। अब नेगेटिव बनाएंगे तो वैसे ही बन जाएगा जो ऑलरेडी आपने पहले देखा था। तो राजकुमार डिड हिज ड्यूटी हो जाएगा, यहाँ से नॉट डू हटा देंगे, ये बन जाएगा हमारा अफर्मेटिव। तो बच्चों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर हमने इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करी, फिलअप्स को भी समझा और डुएस डायरेक्टिव भी समझा। यही ग्रामर का लेवल होता है, इस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, 9th 10th 11th 12th, तो ग्रामर के क्वेश्चंस इस तरह से ही आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका बहुत कुछ जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुआ होगा, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, कितना क्या आपका स्कोर रहा। अगर आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे तो कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने करेक्ट करे, ये बात आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए जाएंगे। तो हमारी वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।